शिक्षा क्रांति के जनक हैं, शिक्षा क्रांति के शिक्षा दूत बनकर आए हैं। कृपया बकस दो, आप मीडिया के लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत ना है। नहीं तो आप भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो छात्रों को इमोशनल तरीके से जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट कर रखा है, डिजिटल अरेस्ट। कौन? ऐसे खान सर जैसे लोग। फैजल खान जिसको कहा जा रहा है। क्या बोले? फैजल खान। क्या? फैजल खान। इधर आओ। वो पाकिस्तानी का तुम्हारा फूफा है, वो बलोच को जो बिठाते हो है? फैजल खान, इज्जत से नाम लो, खान सर। तो फैजल खान नाम है तो अरे यार ना, फिर वही बात। तो नाम तो योगी आदित्यनाथ का अजय सिंह बिष्ट है, क्यों नहीं लेते? आप लीजिए। अरे भाई, आपको रोका है? जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। इंद्रेश कुमार का नाम लेने में तुम्हें शर्म आता है? लाखों हिंदू बेटियों को लव जिहाद करवाया, तुम्हें शर्म आती है मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लेने में? क्या नाम है मुख्तार अब्बास नकवी का पूरा नाम बताओ? है शाहनवाज हुसैन का पूरा नाम क्या है? अरे रामलाल के दामाद का नाम क्या है? भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद का नाम क्या है? प्रवीण तोगड़िया के बहनोई का नाम क्या है? शर्म आ रहा है नाम लेने में? तुम भारतीय मीडिया के पत्रकार का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। तुम्हारे आवरण में इतने छेद हो गए कि मच्छरदानी के छेद कम पड़ गए। लेकिन अगर खान सर इतने अच्छे हैं तो 2 करोड़ का मानहानि का केस कैसे ठोक दिया अंजना ने? सैया हुआ कोतवाल, हम नंगा नाचेंगे, पापा की परी आम काट के खाएंगे कि चूस के खाएंगे? खान सर ने कभी नहीं बताया कि a² + b² में 2ab एक्स्ट्रा निकलता है। खान सर ने कभी नहीं कहा बच्चों को क्या अमेरिका में ईरान में। देखिए खान सर, यही बात है, नीट पर सवाल पूछना। एक बात बताइए अंजना जी, और भारत मीडिया के तमाम वो गोदी मीडिया के पत्रकार आपको भी कहते हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं, 2024 से यह घटना हो रही है, तो जिस कंपनी को क्वेश्चन प्रिंटिंग का काम दिया गया, जिसको क्वेश्चन के सिलेक्शन का काम था, आपने इम्पैनलमेंट नहीं किया था क्या? आप बताओ। 2024 में सुधीर कुमार सिंह जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डीजी था, जब उसने गुनाह किया तो उसका प्रमोशन होना चाहिए कि डिमोशन होना चाहिए? बताओ, ईमानदारी वाली बात है। तुमको पत्रकारिता का आवाज था, तुमको भारत माँ का आवाज था, तुमको अपने माँ बाप का आवाज था। बताओ तुम, क्यों सुधीर कुमार सिंह को सस्पेंड किया जाना था कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजना चाहिए था, या वो सुधीर कुमार सिंह को फिर प्रमोशन देकर छत्तीसगढ़ सरकार में भेजना था? नहीं बोलोगे? सवाल ये है कि यार पत्रकार है कि नहीं? नहीं, हम नहीं मानते पत्रकार। अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, तिहारी जैसे लोगों को, ये तो क्रिमिनल हैं, माइंडेड लोग हैं। क्या है? अरे भाई, सुधीर चौधरी क्या किया था, नहीं भूल गए तुम? अंजना क्या पत्रकार नहीं? अरे भाई सुनो, सुधीर चौधरी ही नहीं, आसाम में वो पत्रकार को हमने देखा था, गले में कैमरा, हाथ में माइक लेकर कैसे कूद कूद कर हत्या कर रहा था। तुम कहोगे पत्रकार है, मैं कहूंगा हत्यारा है। हमने देश में सुधीर चौधरी तिहारी को देखा था 100 करोड़ की फिरौती मांगते हुए, जो जेल तिहाड़ से काट के आया, तो हम उसको पत्रकार कहते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब एक गलती मां सीता ने की कि रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता, मां सीता पहचान लेती, लेकिन रावण ने चालाकी की। और मैं मिथिला से आता हूं, मुझे पता है कि साधु के वेश में रावण जैसे लोग, नकली, कतली, फर्जी, ढोंगी, बलात्कारी, सारे माफिया, कुछ लोग भगवा को बदनाम कर रहे। ऐसे फर्जी लोगों से भगवा को बचाने की जरूरत है। जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार, विश्व कल्याण की बातें करता है, ऐसे नफरती चिंटुओं को बेनकाब करना होगा। आनंद सर जेल से बाहर कब निकलेंगे? आनंद सर जेल से बाहर कब निकलेंगे? देखिए, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, उनके वकील अदालत में लगातार हैं। हमें समझ, जैसे भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शक्तियां दी हैं, वो शक्तियां सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं हैं, अच्छे लोगों के लिए भी हैं। तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगी। हाँ, ये मानता हूं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, कई ऐसी संस्थान हैं, स्वतंत्र संस्थाएं, जिस पर सत्ता पक्ष का अंकुश है, तो थोड़ा सा कठिनाई तो होगी, लेकिन याद रखना, सत्यमेव जयते। आपको फैजल खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? तुम्हें नहीं है मोहब्बत? तुम क्या चाहते हो कि बिहार के बच्चे अनपढ़ रहें? क्या बिहार के है? अरे यार सुन लो, तुम क्या चाहते हो कि बिहार के बच्चों का भविष्य भी सम्राट चौधरी की तरह 7वीं फेल वाला हो?
है? दिला दोगे बिहार के बच्चों को? अरे भाई जरा जाकर उन बच्चों से पूछना और उनके माता पिता से पूछना जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पेट पालते हैं, उनके बच्चे भी खान सर जैसे शिक्षकों के बदौलत पढ़ पाते हैं। तुम क्या जानो? पंकज जी, तुम क्या जानो? अरे तुम्हारा तो वही है जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। कहा कि लत तारीफ की जाए वो अपने आप में कम होगी। खान सर को जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर या आज तक की एंकर अंजना कश्यप ने कहा कि 2 कौड़ी का टीचर, तो अंजना कश्यप ने सारे शिक्षकों का अपमान किया है। केवल खान सर का नहीं, सारे शिक्षकों का, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे उनके भी पढ़ाए हुए शिक्षक हो, सबका उनके 2 कौड़ी का टीचर का करे खान सर का अपमान लेकिन किया। उसमें तो कुछ टीचर्स को बोला है ना, सभी को नहीं बोला, ना किसी का नाम लेके बोला गया। अब आप बताइए, पूरी सरकार महंगाई से, भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, जो पत्रों के हेरा फेरी, सीबीएसई परीक्षा में जो कापियों के हेरा फेरी हुई है, उन पर ध्यान भटकाने के लिए स्ट्रीम मीडिया ने जो एक गरीब से गरीब समाज के अंतिम व्यक्ति के बच्चे को कम पैसे में, बिना पैसे के शिक्षा ग्रहण कराते थे, शिक्षा देते थे, एक तरह से शिक्षा का दान करते थे, उन खान सर को इस सरकार के जो भोपू बने गोदे मीडिया है, हिंदू मुस्लिम एंगल खोज करके खान सर को फैजल खान बना दिया। लेकिन वो माफिया की बात कर रही थी, जो शिक्षा माफिया है, शिक्षा के नाम पर बच्चों को लूट रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। जो शिक्षा माफिया हैं वो हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री के करीब हैं, जो सीबीएसई में के कापियों का हेरा फेरी करके बच्चों के नंबर काटे गए, बच्चों को फेल किया गया, उनका परसेंटेज कम किया गया। दूसरी तरफ 2014 से जो 12-13 बार परीक्षाएं में हेरा फेरी हुई, लीक हुआ, चूंकि सरकार और बीजेपी की सरकार के शिक्षा मंत्री बुरी तरह से इसमें शामिल हैं। अरे अब कोचिंग सीधे तौर पर बंद होगा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? कोचिंग बंद हो या न बंद हो ये अलग विषय, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यानी आप खान सर के साथ हैं? निश्चित रूप से 100% मैं खान सर के साथ हूँ, इसलिए उन्होंने गरीबों से आप गरीब, माफिया के साथ हैं? सवाल ही नहीं उठता है। कल तक खान सर थे, आज फैजल खान हो गए, हिंदू मुस्लिम एंगल खोजा गया, और खान सर या जो शिक्षा को देते हैं अध्यापक टीचर, में वो खान सर जिहाद फैला रहे, शिक्षा जिहाद। कौन कहता है? सारे जिहादी तो सरकार में है। हिंदू होकर करे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत की खाई जो खोद रहे हैं, खान सर नहीं है। खान सर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं खोजा, इन्होंने सारे गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया, और उनके पढ़ाए हुए एसएसपी तक हैं, डीएम तक हैं और सिपाही तक हैं। उन सारे परिवार के लोगों से पूछे कि खान सर की हैसियत क्या, खान सर की स्थिति क्या, और खान सर का लोगों को प्यार और मोहब्बत कितना है। लेकिन दूसरे जो ज्ञान बिंदु वाले सर थे ना, उनको तो कहाँ बाहर निकाला जाया? एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, दूसरे तरफ छूट दे रहे हैं। कानून यहाँ भी अपना काम कर रहा है। माननीय खान सर को पटना को हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दिया है, कानून यहाँ भी काम कर रहा है। कानून दिल्ली में भी कोर्ट काम कर रहा है, जो 2 करोड़ का मुआवजा खान सर से मांग किया था अंजना कश्यप ने वहाँ भी कानून। खान सर को ये शोभा देता है क्या देश में एंकरों का अपमान करें, वो भी गंदी तरीके से? तो क्या एंकरों को कौन सा आपने अधिकार दिया है?
समाज का कौन सा वर्ग अधिकार दिया है कि अंजना कश्यप टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बताएं? किसने अधिकार दिया है? सत्ता के नशे में, सत्ता की दलाली करने में इतने आप मशगूल हो गए हैं कि एक टीचर को या किसी भी टीचर को आप 2 कौड़ी का टीचर बनाने का अधिकार आपको किसने दिया है? लेकिन सवाल